गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम इन कंप्यूटर पीरियड। आज स्टार्ट करेंगे हम लेसन 4 मोर अबाउट कीबोर्ड। दिस चैप्टर कवर्स अबाउट कीबोर्ड, टाइप्स ऑफ कीज ऑन ए कीबोर्ड, यूज ऑफ शिफ्ट की, डूज एंड डू नॉट्स व्हाइल यूजिंग ए कीबोर्ड। बाय नाउ वी हैव लर्न अबाउट कंप्यूटर एंड इट्स वर्किंग एबिलिटी। अब तक हमने कंप्यूटर और उसके काम करने की क्षमता के बारे में जान चुके हैं। फर्स्ट डाटा इज एंटर्ड, सबसे पहले डाटा एंटर किया जाता है, प्रोसेस्ड और प्रोसेस किया जाता है, एंड देन रिजल्ट इज डिस्प्लेड ऑन द स्क्रीन। उसके बाद हमें रिजल्ट स्क्रीन पर दिखाई देता है। द डाटा कैन बी एंटर्ड यूजिंग इनपुट डिवाइसेस। डाटा को इनपुट डिवाइसेस के द्वारा कंप्यूटर में इनपुट यानी कि एंटर कराया जाता है। वन ऑफ द इम्पोर्टेंट पार्ट एंड इनपुट डिवाइस ऑफ द कंप्यूटर सिस्टम इज कीबोर्ड। कंप्यूटर सिस्टम में कीबोर्ड सबसे इम्पोर्टेंट इनपुट डिवाइस है। कीबोर्ड इज एन इंटीग्रल पार्ट ऑफ द कंप्यूटर सिस्टम। कीबोर्ड जो है वह कंप्यूटर सिस्टम का एक इम्पोर्टेंट इंटीग्रल होता है, अभिन्न अंग है। इट इज़ ए डिवाइस लाइक ए टाइपराइटर। यह टाइपराइटर की तरह दिखने वाला एक डिवाइस है। लुक एट द पिक्चर ऑफ ए कीबोर्ड गिवन बिलो। यहाँ हमें कीबोर्ड की पिक्चर दी गई है और बताया गया है। सबसे पहले यहाँ ये हमारी नंबर कीज़ हैं, उसके बाद नीचे अल्फ़ाबेट कीज़ हैं, फंक्शन कीज़ सबसे ऊपर हैं F1 से लेके F12 तक। उसके बाद स्पेशल कीज़ भी हैं हमारे यहाँ राइट हैंड साइड में, और नंबर कीज़ हैं। नंबर कीज़ हमारे पास 2 बार हैं, एक बार अल्फ़ाबेट्स के थोड़ा सा ऊपर और एक राइट हैंड साइड में, और उसके बाद है एरो की। अल्फ़ाबेट कीज़ और नंबर कीज़ के बीच में हमारी एरो की है, और एंटर की भी हमारे पास 2 बार है। एक एंटर की हमारी ये है और दूसरी एंटर की हमारी यहाँ कोने में नम पैड पे है, और शिफ्ट की भी हमारे पास 2 हैं, यहाँ देखिए। और जो सबसे बड़ी की होती है कीबोर्ड की वह हमारी है स्पेस बार की। और उसके बाद स्पेस बार की के राइट हैंड साइड में और लेफ्ट हैंड साइड में दोनों तरफ आपको दिखाई दे रही है अल्टरनेट की। अल्टरनेट के बाद एक ब्लैंक की दिख रही है आपको, यह हमारी विंडो की होती है, और किसी किसी में यह ब्लैंक होती है, किसी में यह विंडो की होती है। और उसके बाद है यानी कि सबसे पहले कोने पे है कंट्रोल की, और इस तरफ भी हमारी एरो की के साथ कंट्रोल की। टाइप्स ऑफ कीज ऑन ए कीबोर्ड। कितनी तरह की कीज होती हैं हमारे कीबोर्ड पर? ए कीबोर्ड हैज़ डिफरेंट सेट्स ऑफ बटन्स ऑन इट। कीबोर्ड पर विभिन्न तरह के डिफरेंट सेट्स ऑफ बटन्स होते हैं जो कीज कहलाती हैं। नंबर 1 अल्फ़ाबेट कीज़, नंबर कीज़, फंक्शन कीज़, स्पेशल कीज़ और एरो कीज़। सबसे पहले है हमारे पास अल्फ़ाबेट कीज़। द कीज़ दैट आर मार्क्ड विद ए लेटर ऑफ इंग्लिश अल्फ़ाबेट आर कॉल्ड अल्फ़ाबेट कीज़। वे कीज़ जिनके ऊपर इंग्लिश अल्फ़ाबेट मार्क होते हैं या लिखे होते हैं वह हमारी अल्फ़ाबेट कीज़ कहलाती हैं। दीज आर यूज टू टाइप लेटर्स। ये कीज़ हम लेटर्स लिखने के लिए प्रयोग करते हैं। दीज कीज़ ऑन ए कीबोर्ड आर नॉट अरेंज इन सीक्वेंस फ्रॉम A to Z। यह जो कीज़ हैं यह A से Z सीक्वेंस फॉर्म में नहीं लगी होती। वी यूज द कीज़ मार्क्ड विद द लेटर फॉर टाइपिंग वर्ड्स, सेंटेंस और पैराग्राफ्स। इन लिखे हुए कीज़ की हेल्प से ही हम अपने कंप्यूटर में वर्ड्स, सेंटेंस और पैराग्राफ टाइप करते हैं और बनाते हैं। उसके बाद है हमारी नंबर कीज़। कीज़ मार्क्ड विद नंबर्स फ्रॉम 0 to 9 आर कॉल्ड नंबर कीज़। जो 0 से 9 तक हमारी कीज़ होती हैं यह हमारी नंबर कीज़ कहलाती हैं। सपोज दैट यू वांट टू टाइप यूअर टेलीफोन और यूअर क्लास रोल नंबर। मानो कि आपने अगर अपनी क्लास का रोल नंबर या किसी का टेलीफोन नंबर लिखना है, टाइप करना है, फॉर दिस यू हैव टू यूज़ द नंबर कीज़। तो आप इन नंबर कीज़ को यूज़ कर सकते हो। दीज कीज़ आर प्रेजेंट इन द लो अबव द अल्फ़ाबेट कीज़। यह कीज़ जो होती हैं ये अल्फ़ाबेट कीज़ से थोड़ा सा ऊपर होती हैं।
You can also use the numeric keypad which is on the right hand side of the keyboard. आप नंबर कीज टाइप करने के लिए राइट हैंड साइड का कीबोर्ड भी यूज़ कर सकते हैं। जो राइट हैंड साइड पे कीज़ होती हैं आप यह कीज़ भी यूज़ कर सकते हैं नंबर टाइप करने के लिए। इन ऑर्डर यूज न्यूमेरिक कीपैड, प्रेस द नम लॉक की वंस टू एंटर द नंबर्स। ये नंबर कीज़ आपको यूज़ करने से पहले हमें नम लॉक की को प्रेस करना होता है। द नम लॉक लाइट विल टर्न ऑन एट द राइट साइड ऑफ द कीबोर्ड। जैसे ही हम यह नंबर लॉक की ऑन करेंगे तो हमारी राइट हैंड साइड पे ऊपर इसके लाइट ऑन हो जाएगी और हमें पता चल जाएगा कि अब यह कीज़ हमारी नंबर्स टाइप करने के लिए तैयार हैं। एरो कीज़, द 4 keys at the right hand side of the keyboard marked with the arrow signs are called arrow keys or cursor control keys. अल्फ़ाबेट कीज़ के राइट हैंड साइड पर हमारी 4 एरो कीज़ होती हैं जिन पे एरो मार्क्ड होता है। यह हमारी एरो कीज़ कहलाती हैं या कर्सर कंट्रोल की कहलाती हैं। यहाँ देखिए कीबोर्ड पर इस नमलॉक कीपैड और इस इन अल्फ़ाबेट कीज़ के बीच में नीचे यहाँ पर हमारी ये एरो कीज़ होती हैं। These are used for moving the cursor on the screen. इन कीज़ को हम कर्सर की मूवमेंट के लिए यूज़ करते हैं। इनकी हेल्प से हम अपने कर्सर को ऊपर नीचे दाएं बाएं मूव कर सकते हैं। The 4 keys are right arrow keys, left arrow keys, up arrow keys and down arrow keys. यह 4 कीज़ हैं हमारी अप एरो की, डाउन एरो की, लेफ्ट एरो की एंड राइट एरो की। फैक्ट्स, टाइपराइटर is the longest word that can be made using the letters only on one row of the keyboard. टाइपराइटर एक ऐसा लंबा वर्ड है जो कि हमारी कीबोर्ड की एक ही रो में बटन्स को यूज करके हम टाइप कर सकते हैं। स्पेशल कीज, सम कीज कैन नॉट फंक्शन इटसेल्फ बट नीड हेल्प टू सम अदर कीज। कीबोर्ड पर कुछ ऐसी कीज होती हैं जो अपने आप अपने लिए कुछ काम नहीं करती बल्कि दूसरे कीज की हेल्प से ही काम करती हैं। दीज आर कॉल्ड स्पेशल कीज। ये कीज स्पेशल कीज कहलाती हैं। सम ऑफ द कॉमनली यूज्ड स्पेशल कीज आर अल्ट की, बैकस्पेस की, कैप्स लॉक, एस्केप, कंट्रोल, होम, स्पेस बार, डिलीट, एंटर और रिटर्न। सेम की है ये। शिफ्ट की, टैब की और एंड की। यह हमारी सभी स्पेशल कीज हैं जो दूसरी कीज की हेल्प करती हैं या दूसरी कीज के साथ मिलकर कुछ काम करती हैं। कैप्स लॉक की, इफ़ यू टाइप समथिंग इट इज़ टाइप्ड इन स्मॉल लेटर्स। यदि हम कीबोर्ड की हेल्प से कुछ भी टाइप करते हैं तो वो हमारा स्मॉल लेटर्स में आता है। सो टू टाइप एनीथिंग इन द कैपिटल लेटर्स वी यूज़ कैप्स लॉक की। इसीलिए जब हम कुछ कैपिटल लेटर्स में टाइप करना चाहते हैं तो हम कैप्स लॉक की को यूज़ करते हैं। कैप्स लॉक की इज प्रेजेंट ऑन द टॉप राइट कॉर्नर ऑफ द कीबोर्ड। कैप्स लॉक की जो होती है वो टॉप राइट कॉर्नर में कीबोर्ड में होता है। वी प्रेस द कैप्स लॉक की टू स्विच इट ऑन। हम कैप्स लॉक की को जब ऑन करते हैं a small light glows which indicates that everything after it will be typed in capital letters. एक छोटी सी लाइट ग्लो करती है जो हमें इंडिकेट करती है कि अब हम जो लेटर टाइप करेंगे वह सभी कैपिटल लेटर्स में आएंगे। यानी कि कैप्स लॉक की प्रेस करने के बाद हमारे जो लेटर्स हैं वो स्मॉल से कैपिटल बन जाते हैं। बैकस्पेस की, This key is used to erase that is typed on the left side of the cursor. Backspace की उन लेटर्स को, उन डिजिट्स को डिलीट करती है, इरेज करती है जो कर्सर के लेफ्ट साइड में लिखे होते हैं। By simply pressing the backspace key, we can erase anything. केवल हम बैकस्पेस की को प्रेस करके ही जो इसके लेफ्ट साइड में लिखा होता है उसे इरेज कर सकते हैं, उसे रिमूव कर सकते हैं। स्पेस बार की, इट इज़ द लॉन्गेस्ट की ऑफ द कीबोर्ड। यह कीबोर्ड की सबसे लंबी की होती है।
इट इज यूज्ड टू गिव द ब्लैंक स्पेस बिटवीन टू वर्ड्स। स्पेस बार की को हम दो शब्दों के बीच में ब्लैंक स्पेस देने के लिए प्रयोग में लाते हैं। शिफ्ट की, देयर आर सम कीज ऑन द कीबोर्ड विद टू डिफरेंट सिंबल्स मार्क्ड ऑन इट। कीबोर्ड पर कुछ ऐसी कीज होती हैं जिन पर डबल मार्क होता है, दो दो मार्क दिए होते हैं। द अपर सिंबल इज कॉल्ड अपर करेक्टर एंड द लोअर सिंबल इज कॉल्ड लोअर करेक्टर। जो ऊपर वाला सिंबल होता है वह अपर करेक्टर कहलाता है और जो नीचे वाला चिन्ह होता है, नीचे वाला सिंबल होता है, वह लोअर करेक्टर कहलाता है। शिफ्ट की इज यूज टू टाइप अपर करेक्टर्स। शिफ्ट की से हम ऊपर लिखे अपर करेक्टर्स को टाइप कर सकते हैं। while pressing the shift key we press the key that has the upper characters to type the upper character। जब हम शिफ्ट की प्रेस करते हैं, शिफ्ट की के साथ हम जिस भी की को प्रेस करेंगे, मान लो हमने ए को टाइप किया है तो ए हमारा अपर लेटर में आएगा, कैपिटल ए हमारा प्रिंट होगा कंप्यूटर स्क्रीन पर। We can also type capital letters using the shift key। हम shift key की सहायता से कैपिटल लेटर टाइप कर सकते हैं। Enter return key। Enter key is used to move the cursor to the starting point of the next line। Enter key जो होती है वह दूसरी लाइन के स्टार्टिंग पॉइंट में हमारी कर्सर को ले जाती है। इट इज मार्क विद द साइन एंटर। यह एंटर साइन से मार्क होती है। इट इज ऑल्सो नोन एज कमांड की। इसे कमांड की के नाम से भी जाना जाता है। ऑल द इंस्ट्रक्शंस आर कैरिड आउट बाय द कंप्यूटर व्हेन द एंटर की इज प्रेस्ड। सभी इंस्ट्रक्शंस तब पूरी मानी जाती हैं या तब कमांड करती हैं जब एंटर की प्रेस किया जाता है। फैक्ट्स, कर्सर इज द ब्लिंकिंग लाइन ऑन द मॉनिटर। कर्सर जो होता है एक ब्लिंकिंग लाइन होता है ये हमारे मॉनिटर पर। इट शोज द करंट पोजीशन वेयर यू शुड टाइप द टेक्स्ट मैटर। कर्सर हमारी करंट पोजीशन शो करता है जहां से हम अपना टेक्स्ट लिखना शुरू करते हैं। डिलीट की, एनीथिंग दैट इज टाइप्ड इन द राइट साइड ऑफ द कर्सर इज इरेज्ड यूजिंग डिलीट की। जो हमारा कर्सर के राइट साइड में लिखा होता है उसे डिलीट करने के लिए, उसे रिमूव करने के लिए हम डिलीट की का यूज करते हैं। लेफ्ट साइड में हम बैक स्पेस की यूज करते हैं और राइट साइड में हम डिलीट की यूज करते हैं। फंक्शन कीज, द कीज मार्क विद F1 F2 से अप टू F12। F12 आर कॉल्ड फंक्शन कीज। F1 से लेके F12 तक लिखी हुई मार्क की हुई की हमारी फंक्शन कीज कहलाती हैं। दीज कीज आर आल्सो यूज्ड एज शॉर्टकट कीज। यह हमारी शॉर्टकट कीज भी कहलाती है। एंड टू परफॉर्म स्पेशल फंक्शन, और कुछ विशेष काम करती हैं। फॉर एग्जाम्पल F5 इज यूज टू रिफ्रेशेज द पेज। जैसे कि हम F5 की को हम पेज को रिफ्रेश करने के लिए यूज करते हैं और पावर पॉइंट में यही F5 की है जो हमारी स्लाइड्स को रन करने के काम आती है। डूज एंड डू नॉट्स व्हाइल यूजिंग कीबोर्ड। हमें क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए जब हम कीबोर्ड को प्रयोग कर रहे हों। कीबोर्ड शुड बी हैंडल्ड विद प्रॉपर केयर एज इट इज एन इंटीग्रल पार्ट ऑफ द कंप्यूटर। कीबोर्ड को हमें बहुत अच्छे से सावधानी से यूज करना चाहिए क्योंकि है कंप्यूटर का इम्पोर्टेंट इंटीग्रल यानी कि अभिन्न अंग है। डू रिमेंबर द फॉलोइंग टिप्स व्हाइल यूजिंग द कीबोर्ड। हमें इन सब बातों को याद रखना चाहिए, इन टिप्स को फॉलो करना चाहिए जब हम कीबोर्ड को प्रयोग कर रहे हों। वी शुड नॉट कीप एनीथिंग ऑन कीबोर्ड। हमें कीबोर्ड पर कुछ भी नहीं रखना चाहिए। वी शुड नॉट पुल और पुश द कीबोर्ड हार्शली। और हमें जबरदस्ती भी कीबोर्ड को पुश और पुल नहीं करना चाहिए। वी शुड नॉट प्रेस द कीज टू हार्ड। हमें कीज को बहुत जोर से हार्डली प्रेस नहीं करना चाहिए, दबाना नहीं चाहिए। व्हाइल टाइपिंग, जब हम टाइप करते हैं, वी शुड जेंटली प्रेस द कीज एंड रिमूव आवर फिंगर क्विकली, अदरवाइज द सेम लेटर इज टाइप्ड अगेन। हमें अपनी कीज को बहुत आराम से सॉफ्टली उस पर रखना चाहिए और जब हम वह की टाइप हो जाती है तो उसके बाद अपनी फिंगर को जल्दी से हटा लेना चाहिए, नहीं तो सेम लेटर को टाइप दोबारा से कर देता है।
Facts. The keys on a keyboard are not arranged in order from A to Z. When they are present as Q, W, E, R, T, Y and so on, such keyboard are called QWERTY keyboard. जो हमारी कीज होती हैं, अल्फ़ाबेट्स होती हैं कीज कीबोर्ड पर, वह A से Z लगातार नहीं होते, सीक्वेंस में नहीं होते. Q, W, E, R, T इस तरह से कुछ हमारे जंबल वर्ड दिए होते हैं और यह वर्ड इकट्ठे हैं QWERT, इसीलिए हमारा ये कीबोर्ड को QWERTY कीबोर्ड के नाम से भी जाना जाता है. एक बार हम लेसन को रिवाइज कर लेंगे. ये हमारे पास कीबोर्ड में अल्फ़ाबेट कीज होती हैं, 26 ही अल्फ़ाबेट कीज होती हैं, लेकिन ये हमारे पास सीक्वेंस में नहीं होती, जंबल वर्ड में होती है. और सबसे ऊपर वाली जो लाइन होती है उसमें QWERTY इस तरह कीज होती हैं, तो यह हमारा QWERTY कीबोर्ड के नाम से भी जाना जाता है. अल्फ़ाबेट से थोड़ा सा ऊपर हमारी नंबर कीज होती हैं. नंबर कीज के ऊपर डबल सिंबल्स होते हैं. इन जो ऊपर के सिंबल्स हैं यूज़ करने के लिए उन्हें हम शिफ्ट की के साथ प्रेस करते हैं. और इसके राइट हैंड साइड में हमारे पास एरो कीज हैं और नम लॉक कीपैड दोबारा दिया गया है. इस नम लॉक कीपैड को यूज़ करने के लिए हम नम लॉक को प्रेस करते हैं. उससे ऊपर ही एक लाइट शो होती है जो हमें इंडिकेट करती है कि अब हम इस नम लॉक को यूज़ कर सकते हैं. नम लॉक के साथ होती है कैप्स लॉक की. कैप्स लॉक की अगर हम प्रेस करते हैं तो हम अपने अल्फ़ाबेट्स को कैपिटल लेटर्स में लिख सकते हैं. और यहाँ पर कैप्स लॉक की लाइट भी जब ऑन होगी तो कैपिटल लेटर होंगे, जब लाइट ऑफ होगी तो हमारे स्मॉल लेटर्स लिखे जाएंगे. और कीबोर्ड में सबसे ऊपर जो कीज़ होती हैं वह होती हैं फंक्शन कीज़. इन फंक्शन कीज़ के हर एक पैकेजेस के हिसाब से, सॉफ्टवेयर के हिसाब से अलग अलग फंक्शन होते हैं, अलग अलग काम होते हैं. और उसके बाद हमारे पास कुछ स्पेशल कीज़ होती हैं जो हमारे सभी कामों में हेल्प करती हैं. थैंक यू.